हाय गाइस। तो आज हम लोग लाए हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है 2026 जून एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक वर्क ऑफ ए टीचर। टीचर का बेसिक वर्क क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू मोटिवेट एंड डायरेक्ट द चाइल्ड फॉर फाइंडिंग एंड ऑब्टेनिंग नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 2, विच क्वालिटी ऑफ ए टीचर स्टूडेंट लाइक मोस्ट। इसका राइट आंसर है लिसन टू दियर प्रॉब्लम्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ इसेंशियल फॉर ए टीचर टू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैव डीप नॉलेज अबाउट ऑल सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी टीचिंग प्रोसेस इन योर ओपिनियन। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर बी। Question number 5, if a student says something harsh that displeases you, what will you do? तो इसका राइट आंसर है गिव हिम वर्क ही लाइक्स टू डू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 में है, तो 5 नंबर का है आपका सी नंबर आंसर। 6 में टीचर बिकम्स पॉपुलर एमंग स्टूडेंट्स इफ़ ही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, इफ़ ही शेयर्स स्टूडेंट्स हैप्पीनेस एंड सोरो एंड एक्सटेंड्स हेल्प इन देयर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ यू आर अनेबल टू फिनिश योर लेसन व्हाट विल यू डू। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ए नंबर, विल फिनिश इट बाय होल्डिंग एडिशनल क्लास। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द एग्जामिनेशन इज नियर टीचर को क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, कंप्लीट द कोर्स बाय टेकिंग एडिशनल क्लास इन स्कूल प्रीमाइसेस। स्कूल प्रीमाइसेस में एडिशनल क्लास लेकर के कोर्स को कंप्लीट करना है। द मेन फंक्शन ऑफ ए टीचर इज टू। टीचर का मेन फंक्शन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेवलप स्टूडेंट पर्सनालिटी इन ऑल रिस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ विल यू टीच इफेक्टिवली इन योर क्लास। तो इसका राइट आंसर है हैविंग क्वेश्चन आंसर सेशन, ऑप्शन नंबर बी। वाई क्वेश्चन नंबर 11, वाई देयर आर मोर वुमेन टीचर इन टीचिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दे बिहेव मोर करेजियसली विद चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया। 12, इट इज़ इसेंशियल फॉर ए टीचर टू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैव डीप नॉलेज अबाउट ऑल सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए स्टूडेंट गिव्स रॉन्ग आंसर व्हाट विल यू डू। तो इसका राइट आंसर है गिव हिम द राइट आंसर टू राइट बाय हिमसेल्फ, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 14, शुड स्टूडेंट बी अलाउड टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग ए पीरियड। तो इसका राइट आंसर है सर्टेनली, ऑप्शन नंबर सी। हाउ शुड ए टीचर ड्रेस हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन कीपिंग विद डिग्निटी। डिग्निटी के साथ अपने आप को रखना। टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ अ टीचर व्हाट इज नीडेड, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16। इसका राइट आंसर है इंटरेस्ट इन लिटरेरी स्टडीज़, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, व्हाट विल बी योर एटीट्यूड अबाउट दोज स्टूडेंट हु आस्क क्वेश्चन रेगुलरली इन क्लास। इसका राइट आंसर है टू वेलकम हिज क्वेश्चन एंड गिव आंसर, ऑप्शन नंबर ए। पिक आउट द ओड मैन आउट, कौन ओड है इनमें से, बाकी कॉमन है, एक ओड है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द बेस्ट टीचर इज द वन हु इंस्पायर्स। इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल अ टीचर शुड, सक्सेसफुल होने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी, प्रोवाइड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द मोस्ट डिजायरेबल फॉर ए टीचर। तो इसका राइट आंसर है क्लियर एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल कैरेक्टर क्या नहीं है, गुड टीचर का क्या नहीं है, नॉट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेकिंग चैप जॉक्स इन द क्लास। ये एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक टीचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड ए टीचर बिहेव टुवर्ड्स ए स्लो लर्नर। स्लो लर्नर कैसे बिहेव करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ही शुड टीच हिम इन आफ्टर स्कूल आवर। स्लो लर्नर के स्कूल आवर के बाद भी उसे पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, वन विल हैव बेटर चांसेस ऑफ सक्सीडिंग एज अ टीचर इफ। इसका राइट आंसर है ही इज ट्रेनिंग इन टीचिंग। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 23 का, जैसे कि ऑप्शन है सी और डी। सो क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर है विच क्वालिटी ऑफ ए टीचर इज लाइक मोस्ट बाय द स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इज पेइंग हीड टू देयर प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 25, ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इम्प्लाइज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मेन बॉडी एंड माइंड एंड स्पिरिट। एक बच्चे का ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इम्प्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 26, यू विल बी प्राउड टू ज्वाइन द टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज इट इज़ एट नॉबलेस्ट प्रोफेशन, द नीटेस्ट प्रोफेशन, द इजीएस्ट प्रोफेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा एट नॉबलेस्ट प्रोफेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, ए गुड टीचर विल गियर हिज टीचिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 28, इन स्टूडेंट लाइफ द स्टूडेंट्स फेथ इन द ह्यूमन वैल्यूज कैन बी जनरेटेड थ्रू। इन स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट्स की फेथ ह्यूमन वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, किसके थ्रू। इसका राइट आंसर है मोरल एजुकेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ए टीचर कैन प्ले हिज रोल इन द ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बाय। तो इसका राइट आंसर है 29 का बी, प्रोवाइडिंग फॉर द चाइल्ड फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, social, emotional and moral side of his personality. Question number 30, you want to become a teacher because you earn money through tuition work, love this profession, want name and fame, have love of money. इसका राइट आंसर love his profession, ऑप्शन नंबर बी। Teachers should not be fashionable because it is expensive, it affects the personality of the teacher, it affects the students adversely, he is mocked at by students। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, it affects the personality of the teacher। क्वेश्चन नंबर 32, of the following unreliable predictor of the educational achievement is। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ethic origin of parents। all the following are acceptable goals for dealing with behavior problems in the classroom except। इसका राइट आंसर 33 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूटिलाइजिंग appeals to children that have personal implications।
Question number 34. Following are the experimental learning activities adopted by a teacher. Arrange them in cyclic order. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहले होगा आपका 3, अगर ऑर्डर में आप करेंगे तो सबसे पहले आपका होगा एसिमिलेशन होगा, फिर उसके बाद जो है एकोमोडेशन, फिर होगा कन्वर्जिंग, फिर डाइवर्जिंग, यानी ये 3, 1, 2, 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 2, 4 एंड ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35. Which of the following method of communication is the most effective? तो ऑप्शन नंबर ए presenting written material along with film projector. Multimedia method cannot be determined, depends upon the situation. Methods of communication कौन most effective होगा, तो डिटरमाइन नहीं कर सकते, मीन्स डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइडियल एजुकेशन इज हेल्पफुल इन द फॉलोइंग। आइडियल एजुकेशन हेल्पफुल है किस में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए पर्सन सेल्फ डिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 37. Generally it is believed that a teacher should be with the students. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेस्पेक्टेबल बट फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 38. What should a teacher do when examinations are near? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, complete the syllabus by devoting extra time in school. Which one of the following is the main objective of teaching? टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनमें से कौन है, तो सब इसका राइट आंसर होगा टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड मेथड ऑफ टीचिंग, तो इसका राइट आंसर है सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। ये टीचिंग का गुड मेथड है, सेमिनार और प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41. द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड इनहेंस्ड बाय, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिपेंडेंट स्टडी। क्वेश्चन नंबर 43. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंस ऑफ अ गुड क्लास ऑडियो विजुअल प्रोग्राम एक्सेप्ट, सभी जो है एविडेंस है गुड क्लास ऑडियो विजुअल प्रोग्राम का, लेकिन किस को छोड़ करके, तो ऑप्शन नंबर डी, अलाउइंग चिल्ड्रन टू डिसाइड which education television program they will view in class. Question number 44. Creative writing should be an activity planned for only those children reading on grade level, only those children who can spell and who can write cohesive sentence, only those children who want to write for the class newspaper. तो सभी चिल्ड्रन के लिए ज़रूरी है क्रिएटिव राइटिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 45. ए स्मॉल मशीन यूज्ड इन द रीडिंग प्रोग्राम टू इंक्रीज रेट ऑफ स्पीड इज द, तो इसका राइट आंसर है ए स्मॉल मशीन जो इस्तेमाल किया जाता है रीडिंग प्रोग्राम टू इंक्रीज रेट ऑफ स्पीड, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेकिस्टोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 46. टीम टीचिंग is chartered by all the following except team teaching chartered by all of the following except किसको छोड़कर टीम टीचिंग फॉलो किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है
पहला ऑप्शन है द यूज़ ऑफ मास्टर टीचर, द यूज़ ऑफ लार्ज ग्रुप लेक्चर, लेकिन ये दोनों ऑप्शन तो नहीं लग रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा इनफ्लेक्सिबल ग्रुपिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। ग्रुप प्लानिंग भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, द डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट exemplified by, डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग, तो इसका राइट आंसर तो लग रहा है ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंट स्टडी प्रोजेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 48, द बेस्ट प्रोसीजर फॉर ए टीचर टू फॉलो व्हेन ए पीपल हैबिचुअली कॉल्स आउट इन क्लास इज टू, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कॉल ऑन द पीपल टू आंसर क्वेश्चन दैट आर विद इन हिज और हर एबिलिटी लेवल। क्वेश्चन नंबर 49, मोस्ट एजुकेटर्स एग्री दैट ओरल रीडिंग, तो इसका राइट आंसर है रिक्वायर एन ऑडियंस सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 50, आफ्टर ए लेसन इज टॉट द टीचर्स लेसन प्लान शुड बी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनोटेटेड। क्वेश्चन नंबर 51, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर, टीचिंग प्रोसेस ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसका राइट आंसर कौन होगा, सबसे पहले फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स होगा, टीचिंग प्रोसेस फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर होगा रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, यानी प्रेजेंट नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करना, फिर उसके बाद ऑप्शन है प्रेजेंटिंग ऑफ मटेरियल को प्रेजेंटेशन करना, उसके बाद फिर होगा इवैल्यूएशन करना, फिर होगा रीटीचिंग, टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर, फिर भी रीच, यानी पहला ऑप्शन होगा 4, उसके बाद होगा 1, 4 1 सिर्फ एक दो ऑप्शन देखने से पता चला 4 1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52, यूज़ ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल्स, यूज़ ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल्स, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यह इनहेंस कंसंट्रेशन लर्निंग है, रिड्यूस द बर्डन ऑफ पावर टीचर एट, इंक्रीज रिटेंशन पावर, तो यहाँ इसमें से तीनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 53, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग, टीचिंग में मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के स्टूडेंट पॉसिबल है थ्रू लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, ऑडियो विजुअल, इसका राइट आंसर है डिस्कशन मेथड्स। एजुकेशनल टीबी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, 54 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है एजुकेशनल टीबी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, इंडिया में एजुकेशनल टीबी कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसका राइट आंसर 1968 में। साइट स्टैंड्स फॉर, साइट का क्या फॉर्मूला होता है, फुल फॉर्म होता है, सॉरी स्टैंड्स फॉर, यानी साइट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, साइट का फुल फॉर्म होता है साउथ इंडियन ट्रेड एस्टेट। क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कैन बी मोस्ट बेनिफिटेड कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम, तो इसका राइट आंसर तो लग रहा है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हेट्रोजेनस ग्रुप इन आईक्यू, स्मॉल ग्रुप ऑफ लो आईक्यू, लार्ज ग्रुप ऑफ मॉडरेट इंटेलिजेंस, ये तीनों सही लग रहा है। यहाँ बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी मोस्ट बेनिफिटेड कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम, किस तरह के स्टूडेंट का ग्रुप मोस्ट बेनिफिटेड कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम है, तो राइट आंसर क्या है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 57, टीचिंग ऑन टीवी इज सुपेरियर टू क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, बिकॉज टीवी पर टीचिंग सुपेरियर है टू क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, क्योंकि experts for teaching can be arranged and others can be benefited from them, नहीं, very large class are made possible
Does it is economical advantages? नो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टीचिंग मटेरियल्स कैन बी फिल्म्ड फॉर रीयूज। TV superior classroom है। Expert for teaching can be and others can be benefited from them। ये तो ऑप्शन सही लग रहा है, ए और बी दोनों सही है। और सी नंबर ऑप्शन है टीचिंग मटेरियल्स कैन बी फिल्म फॉर रीयूज, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशन ऑफ टेलीविजन इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट। सभी क्या है लिमिटेशन है? कौन लिमिटेशन नहीं है? इट डज नॉट प्रॉपरली हेल्प द स्टूडेंट मेकिंग द मटेरियल्स क्लियरली अंडरस्टूड। यही तो लिमिटेशन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 है व्हेन वाज द चैनल युवा वाणी स्टार्टेड इन दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है 1969। व्हेन वाज द मुंबई टीवी सेंटर इनागुरेटेड। इसका राइट आंसर है मुंबई टीवी सेंटर इनागुरेट था 1972 में। ऑप्शन नंबर सी। व्हेन वाज द मूविंग ट्रांसमिशन ऑफ टीवी स्टार्टेड। मूविंग ट्रांसमिशन ऑफ टीवी स्टार्ट किया गया था कब? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1987। क्वेश्चन नंबर 62 द टेस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज। इसका राइट आंसर है इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 व्हाट विल बी योर अल्टीमेट गोल वाइल प्लानिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स। क्या अल्टीमेट गोल होना चाहिए? इसका राइट आंसर टू रियलाइज ऑल डेवलपमेंट गोल्स एंटिसिपेटेड। ऑप्शन नंबर सी। विच पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड which will serve as the national digital infrastructure for teachers। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दीक्षा पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 65 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं एन इंडिजिनियस IT प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग द मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक्स। मूक्स का भी फुल फॉर्म आ सकता है, इसी का फुल फॉर्म याद रख लीजिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है? स्वयं है। तो स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। क्वेश्चन नंबर 66 इन टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स गाइड द इमेच्योर वंस फॉर। तो इसका राइट आंसर एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर डी विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। कौन फोकल पॉइंट नहीं है? प्यूपिल टीचर कंटेंट, ये टीचिंग मेथड नहीं है। ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग में कौन नहीं है? टीचिंग मेथड, ये ऑड है। द गोल ऑफ ए टीचिंग इज, टीचिंग का क्या गोल होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम इजी आर कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग एंड कंटेंट्स टू मेक देम इजी। तो यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लेके आएंगे अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके। तब तक के लिए थैंक यू।